आज बात करेंगे बिहार के दो बाहुबली नेता की। बिहार की सियासत में एक बार फिर दो बाहुबली आमने सामने होंगे। एक अपनी पत्नी के लिए वोट मांगेगा तो दूसरा खुद के लिए। दोनों अलग अलग दल से चुनावी मैदान में होंगे। दोनों का राजनीतिक बार देख लोगों को 90 के दशक की कहानी याद आ जाएगी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। आज बात करेंगे जिला सहरसा। बिहार में एक दो नहीं बल्कि बहुत बाहुबली हुए, कुछ अभी हैं भी। भले ही उन लोगों ने रास्ते बदल लिए, हालांकि आज भी उनके नाम से पहले बाहुबली शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई बार तो यह भी कह देते हैं कि हम बाहुबली नहीं हैं। ये तो जनता का प्यार है और मीडिया की देन है कि लोग बाहुबली कहने लगते हैं। आज हम बिहार के दो ऐसे बाहुबली की बात करेंगे जो कभी सियासी धार और गोलियों की बौछार के लिए जाने गए। एक दूसरे से लड़ते लड़ते नेता बन गए, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंच गए। दोनों कब दोस्त और कब दुश्मन बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कोसी के दो दोस्तों की दुश्मनी से कांपता था कोसी। हम बात कर रहे हैं कोसी के दो दोस्त की। कभी दोनों की दुश्मनी से पूरा कोसी कांपता था। दोनों आपस में लड़ते लड़ते बड़े नेता बन गए। इतना ही नहीं, जेल और बेल का भी खेल दोनों ने खूब खेला। दोनों लंबी जेल यात्रा भी कर चुके हैं। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। सियासी तौर पर एक दूसरे पर वार करेंगे, जुबानी हमला बोलेंगे। दोनों का वार देख लोगों को 90 की दशक की लड़ाई याद आ जाएगी। एक खुद के लिए हमला करेगा तो दूसरा पत्नी के लिए, लेकिन ये सच्चाई है कि हमला होगा। आरोप प्रत्यारोप का खेल भी होगा। संभव है कि गरे मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि अब गोलियों की बौछार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जुबानी हमले होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में दो बाहुबली आमने सामने होंगे। कोसी के पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर शेरे बिहार के नाम से मशहूर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ेगी। लवली आनंद जनता दल से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि यादव बनाम राजपूत की लड़ाई में पप्पू यादव और आनंद मोहन बाहुबली की तरह रहे हैं और इस बार के चुनाव में दोनों सियासी बाहुबली की तरह एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करेंगे। इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव तो एनडीए की ओर से आनंद मोहन एक दूसरे पर वार करेंगे। आनंद मोहन और पप्पू यादव में कई समानताएं हैं। बता दें कि दोनों 1990 में पहली बार विधायक बने थे। दोनों की राजनीति का आधार बाहुबल था। एक राजपूत समाज का नेता था तो दूसरा यादव समाज का। 1990-91 में जब मंडलवाद की लहर चल रही थी तब दोनों की बंदूकें बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई में गरज रही थी। पप्पू यादव अजीत सरकार हत्याकांड के लिए जेल गए थे, जबकि आनंद मोहन डीएम कृष्णैया हत्याकांड के लिए जेल गए थे। जेल जाने के बाद दोनों साहित्यकार बन गए। पप्पू यादव ने जेल में द्रोह काल का पथिक लिखा, जबकि आनंद मोहन ने कैद में आजाद कलम नामक काव्य संग्रह और महात्मा गांधी पर 3 किताबें लिखी। पप्पू यादव को अजीत सरकार हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बाद में वो बरी हो गए, जबकि आनंद मोहन को शुरू में कृष्णैया हत्याकांड में फांसी की सजा मिली थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद में बदल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 1990 में लालू यादव ने बीजेपी और निर्दलीय विधायकों की मदद से मुख्यमंत्री पद संभाला था। आनंद मोहन को महर्षि सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था और विधायक चुने गए थे। हालांकि पप्पू यादव को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। कहा जाता है कि पप्पू यादव भी जनता दल से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
इसके बाद पप्पू यादव ने सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। सहरसा के महर्षि और मधेपुरा के सिंहेश्वर सीट भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के नज़दीक है। दोनों मात्र 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर सवार होकर बड़े नेता बनने की राह पर थे। इसी बीच निर्दलीय पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के करीब आ गए। वहीं आनंद मोहन राजपूत जैसे अन्य अग्रणी जाति के नेताओं के रूप में उभर रहे थे। कहा जाता है कि आनंद मोहन जनता दल में रहते हुए भी लालू प्रसाद यादव से दूर थे और बाद में बहुत दूर हो गए और अलग पार्टी बनाकर लालू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आरक्षण लागू करने की घोषणा की। इसके बाद बिहार सहित देश भर में अग्रों और पिछड़ों के बीच संघर्ष छिड़ गया। आरक्षण का विरोध करते हुए कई जगह प्रदर्शन हुए। बिहार में तनाव चरम पर था। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने इस संघर्ष में पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पप्पू को सामने कर दिया। पप्पू ने अपने समर्थकों के साथ मोर्चा संभाला। वहीं अग्रणी जातियों की रक्षा के लिए आनंद मोहन ने हथियार उठा लिया। बिहार में 2 बाहुबलियों के बीच बाढ़ जारी था। तभी चंद्रशेखर सरकार का पतन हो गया। 1991 में मध्यावधि चुनाव हुए। मई जून में चुनाव संपन्न हुए। मधेपुरा लोकसभा सीट की निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमारी देवी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव रद्द कर दिए गए। चुनाव के बाद कांग्रेस के नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार बनी। मधेपुरा लोकसभा सीट पर नवंबर 1991 में उपचुनाव कराने जाने की घोषणा की गई। मंडल आरक्षण लागू करवाने में शरद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन 1991 में उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट पर लोकसभा चुनाव हार गए थे। शरद यादव ने इस हार का दोष मुलायम सिंह यादव पर मढ़ा था। मंडल राजनीति का प्रमुख चेहरा होने के बावजूद शरद यादव की हार से जनता दल के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव सहित अन्य नेताओं ने शरद यादव को मधेपुरा से उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। शरद यादव लड़ने के लिए मधेपुरा पहुंचे। उस वक्त जनता दल में आंतरिक विभाजन भी हो चुका था। इस चुनावी लड़ाई में आनंद मोहन शरद यादव के विरोध में थे। यूं कहे तो शरद के बहाने आनंद मोहन लालू यादव का खुलकर विरोध कर रहे थे। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव की इस चुनावी लड़ाई में उन्हें आनंद मोहन के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। पप्पू यादव के अनुसार जब लालू प्रसाद यादव मधेपुरा में चुनावी सभा कर रहे थे, उसी दौरान आनंद मोहन के समर्थकों ने कई दुकानों और कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मधेपुरा में उपद्रव शुरू हो गया। तभी पता चला कि मधेपुरा के बामा गांव में दलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। जब विधायक पप्पू यादव पीड़ितों से मिलने उसके गांव गए तो उन पर भी गोलीबारी शुरू हो गई। बताया जाता है कि लगभग 8 घंटे तक पप्पू यादव और विरोधियों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में पप्पू के 3 समर्थकों को गोली लगी थी। पप्पू यादव की माने तो अगर जिलाधिकारी और एसपी सुरक्षा बलों के साथ समय से नहीं पहुंचे होते तो उनकी भी जान जा सकती थी। गोलीबारी की घटना के बाद कोसी में बुलेटबार शुरू हो गया। 7 नवंबर 1991 को आनंद मोहन अपने समर्थकों के साथ मुरलीगंज मधेपुरा से चुनावी सभा करके लौट रहे थे। आनंद मोहन का काफिला जब जानकी नगर के पास पहुंचा तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। इस अंधाधुंध गोलीबारी में आनंद मोहन के 2 समर्थक मारे गए। एक घायल समर्थक के बयान के आधार पर पप्पू यादव और उसके 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। इस मामले की पूर्णिया कोर्ट में सुनवाई हुई। साल 2017 में आनंद मोहन ने इस केस में पप्पू यादव के खिलाफ गवाही दी थी। उस वक्त आनंद मोहन जेल में बंद थे। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल से कोर्ट लाया गया था। आनंद मोहन ने 17 सितंबर 2017 को पप्पू यादव के खिलाफ गवाही दी। गवाही के 5 दिन बाद ही पप्पू यादव पूर्णिया के सेंट्रल जेल में आनंद मोहन से मिलने पहुंच गए थे। बाद में पप्पू यादव ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया था।
वहीं दूसरी ओर जानकार कहते हैं कि पप्पू यादव ने रिश्तों में नए रंग भरने के लिए ही यह मुलाकात की थी, जिसका असर आज भी दिखता है। पप्पू यादव आज भी कहते हैं कि हम दोनों में वैचारिक मतभेद थे, हम कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।